नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड के सोवंगिया पंचायत के वार्ड नंबर 8 में हैं और आपको बता दें कि जहां हम उपस्थित हैं हमारे बगल में एमआईएम के नेता हैं और इस वार्ड के वार्ड सदस्य भी है एमडी अख्तर साहब। आज इनके यहां पहुंचे हैं एमआईएम के कदावर नेता राणा रणजीत सिंह जी, जो लगातार सिर्फ यही नहीं बिहार के जहां भी खास करके मुस्लिम समाज की मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाते ही रहते हैं। और आज भी एक तरफ पूरी दुनिया में पूरे भारत में जो है लोग नफरत का बीज बो रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ देख उसी खेत में जो है कि कहीं ना कहीं एक जो है भाईचारा का बीज ये बोने का काम कर रहे हैं। स्वागत है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन भाई। आज कैसे कैसे आना हुआ? आज ईद का दिन है और हम लोग तो अपने मुस्लिम भाइयों का जो सम्मान मुझे मिलता है, खास करके मैं जिस पार्टी से आता हूँ, और ये त्यौहार तो समझिए कि जितना मुस्लिम भाई से ज़्यादा उससे ज़्यादा तो उत्साहित हम लोग खुद रहते हैं। और सुबह से जो है लोगों से मुलाकात करना, रात भर जो है सऊदी अरब से लेकर के जितने मेरे चाहने वाले लोग हैं, हमारे भाई हैं, सबको जो है ईद की मुबारकबाद दिया और ये दुआ किया कि देश जो है गृह युद्ध की तरफ ना बढ़े, देश में भाईचारा कायम रहे। कुछ पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि भाई हम हिंदू मुस्लिम करवा करके, लड़ाई करवा के देश के सौहार्द को ख़राब करें, रोड पे नमाज नहीं पढ़ना है। एक मंत्री कहते हैं कि भाई ईदगाह में जा करके जो कब्रिस्तान में जाकर नमाज़ पढ़ लीजिए। तो ऐसे ऐसे जो आपने कहा कि जो बीज जो जहर का जो लोग लगा रहे हैं, हम लोग मोहब्बत का भी बीज लगा रहे हैं। और देखिएगा मोहब्बत का बीज जो है बहुत तेज़ी से बड़ा होगा, बहुत मजबूत पेड़ बनेगा और पहले से भी था। उस पेड़ को काटने का प्रयास ये लोग कर रहा है। तो जो मोहब्बत की दुकान बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत है और देश का जो सौहार्द है, ऐसा लगता है कि ईद पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। दिवाली, होली जो है जिस तरह का त्यौहार है, या जैसे नवरात्रा भी है और ईद भी है, होली के साथ जुम्मा का जो है नमाज आया था, तो तरह तरह का मुद्दा को बनाने का प्रयास लोगों ने किया, लेकिन देश ने जो है तमाशा मारा। और ख़ास करके बिहार तो लोकतंत्र की जननी रही है। तो यहाँ उस तरह का आप सोच रहे हैं कि राजनीतिक रोटी सेक लें, तो यहाँ के मुसलमान भाई, हिंदू भाई बहुत जागरूक हैं। यहाँ वो दुकानदारी नहीं चलेगी। लगातार आप देखे हैं कि विधानसभा ही नहीं, चंपारण के कई कोने, कई जगहों पर जो है आप जो है रमज़ान में जो है कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया है लगातार, और कई जगह आपका दौरा भी रहा है। लोग कई तरह का आरोप भी आपके ऊपर लगता होगा, लोग कहते हैं कई तरह का बातें आपके कमेंट बॉक्स में भी पढ़ते हैं, तो लोग कई तरह का आरोप भी लगाते हैं कि आप मुसलमान के यहाँ जाते हैं, आप हिंदू होकर के लोग समाज से आपको दरकिनार कर देंगे। देखिए, जब दूर का देख पाते हैं, जिसके अंदर दूरदर्शिता है वो देख पा रहा है। मैं एक क्षत्रिय होने का धर्म निभा रहा हूँ कि मैं अपने देश को कैसे बचा सकूँ। देश में जो गृह युद्ध की माहौल, अपने बगल में नेपाल देख रहे हैं क्या हो रहा है, श्रीलंका में आपने देखा, हमारे इर्द गिर्द लगभग सभी देशों में सिविल वार हो चुका है। और यहाँ का जो माहौल है, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर के आप हड़पना चाहते हैं, देश का माहौल ख़राब करते हैं। हमारे देश में ज़मीनों की कमी थोड़ी ना है, आप ज़बरदस्ती खोदते हैं कि कैसे कुछ झंझट हो जाए। अगर कोई इस तरह का सौहार्द ख़राब होगा, अगर झगड़ा होगा, तो हो सकता है किसी का 2 आँख फूटे, किसी का 1 आँख फूटे, लेकिन नुकसान तो होगा। नुकसान तो देश का होगा। फ़ायदा केवल एक पार्टी के लिए क्या हम अपने देश को जो है गड्ढे में धकेल दें? तो ये हमारे जैसे पढ़े लिखे हिंदू हैं और मेरे सभी भाई इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन आने वाले 10 साल 15 साल के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे संघर्ष को समझेंगे। मैंने कल राणा सांगा जी के सम्मान में भी हम लोगों ने एक शौर्य यात्रा निकाला, और पहले हम लोग जा कर के, हम लोग के लोकतंत्र का मंदिर हम लोग मानते हैं, जहाँ भीमराव अंबेडकर जी का, बाबा साहब का मूर्ति है, उसको हम लोग लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं। तो मैं पहले वहाँ गया और मेरे कई दलित भाई आए, मैंने उनसे आह्वान किया कि आप मेरा मदद करिए। ये करनी सेना ने जाकर के जो है तोड़ फोड़ करना, ये अंत होता है, इसको शुरू में नहीं करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे दलित भाइयों से जो मैंने आग्रह किया कि देखिए, कोई उपद्रवी होता है तो उपद्रवी है, वो किसी जाति का नहीं होता है। वो क्या करेगा, कुछ गलत कर लेगा, बाद में कहेगा कि मैं दलित हूँ, बाद में कहेगा कि मैं राजपूत हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए मैंने दलित भाइयों से ही आग्रह किया, अंबेडकर जी के मूर्ति के आगे, लोकतंत्र के मंदिर के आगे, कि ये लड़ाई जो है आपको आके लड़ना होगा। आप रामजी लाल सुमन जी को कहिए कि भाई देखिए, दलित कार्ड आपका नहीं चलेगा, आपने गलती किया है, आप माफ़ी मांग लीजिए और बेवजह का देश का माहौल को ख़राब मत करिए। आप लगातार जय भीम, जय मीम और जय महाराणा खासकर आपका ये नारा रहता है। तो अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था, गोविंदगंज के जो विधायक हैं वो बोले कि जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल होते हैं, क्या कहेंगे? आज वो महसूस कर रहे हैं। आज जब उनका विवाद चल रहा है एक एमएलसी साहब के साथ,
तो अपने समाज को अगर छांट के चलिएगा तो कहीं ना कहीं तो आपको तकलीफ़ होगा। आज उनका समाज अगर उनके साथ होता तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से किसी की मजाल होती है एक मंत्री को कि उसको धमकाया जाए, उसको बोला जाए, इसको किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरह का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है तो अपने ही समाज के बीच में कहीं ना कहीं वो अकेले पड़ गए। तो जो है इस तरह का बात, हालांकि वो माफ़ी मांग रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस तरह की 2-3 घटनाएं उनके साथ अगर हो गई तो आकर के आप माइक पे भी आप लोग जैसे पत्रकार भाइयों के सामने उस बात का एहसास करेंगे कि गलत उन्होंने बोल दिया था। हर समाज का अपना एक विचारधारा है, हर संगठन का अपना विचारधारा है। आप किसी को आतंकवादी या किसी को गलत नहीं कह सकते। अपने अपने विचारों पर लोग काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। MD अख्तर साहब है, क्या कहेंगे? हमारे पूरे परिवार के तरफ से ईद उल फित्र का ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ये चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, हम आपस में मिल के रहें, जातिवाद न दिखाएं। जातिवाद दिखाना कोई धर्म नहीं होता है। धर्म ये नहीं सिखाता है कि जातिवाद करो। किसी का कुरान चाहे गीता में नहीं लिखा हुआ है कि हम जातिवाद फैलाएं और धर्म के विरोध करें। हम सब भाई हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका साफ तौर पर कहना है कि हम सभी धर्मों, सभी जाति को सम्मान दें और सम्मान पाएं, जी ना? जी। तो देखिए, और बगल में भी हैं और लोग भी आए हैं। आइए, MIM के प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम जावेद अख्तर, MIM का प्रखंड अध्यक्ष मधुबन का। ये आप लोग का, आपका चैनल से खास करके मैं ये करना चाहता हूँ कि हम जितने भी हिंदू मुसलमान हैं, प्रेम भाव, गंगा जमुना तहजीब, और ये नफ़रत के बीज बोया जा रहा है थोड़ा देर के लिए, ज़्यादा दिन ये नहीं चलने वाला। हम सब के भाईचारा बहुत दिन तक चलेगा, चलते आ रहा है, चलते रहेगा। ये नफ़रत के मतलब है कि दुकान थोड़ा दिन के लिए है, बहुत जल्द ये ख़त्म होने वाला है। ये सब हम सब हिंदू मुसलमान सब प्रेम भाव से शुरू से रह रहे हैं, सदियों से। इसका तारीख ही नहीं है। जितना दिन से प्रेम भाव बना करके हम हिंदू मुसलमान रहते, इसका कोई तारीख ही नहीं है और न रहेगा। नफ़रती बीज लोग बो रहे हैं, थोड़ा दिन के लिए चलेगा, इसके बाद में ये भी नफ़रत ख़त्म होगा, हम लोग के प्यार मोहब्बत चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अंत तक वीडियो देखे होंगे। देखने के बाद आपको क्या लगा, अपना प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।